नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, लाइन बाजार थाना क्षेत्र के परियावा गांव की जो हत्याकांड है वो दिनों के दिन उलझती जा रही है। दरअसल पूरा मामला 3 मार्च का है। 3 मार्च के शाम 7 से 8 बजे के बीच में किस तरह से नाटे यादव, राजेश यादव की गला जो है रेत करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। उनकी मौत का जो रहस्य है वो अभी भी बना हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया खुलासा हुआ, एक नई जानकारी हम आपके साथ लेकर के आए हैं, जो अभी तक वो जानकारी आपको नहीं मिल पाई। किसी भी चैनल पर वो जानकारी नहीं मिल पाई है। वो जानकारी हमने उनके जो दोस्त थे, जो उनके साथ साये की तरह चलने वाले, राजेश यादव के साथ जो साये की तरह चलने वाले दोस्त थे राम सेवक जी से जब हमने आज पूरा विस्तार में बैठ करके बात किया तो उन्होंने उस जिक्र का भी खुलासा किया। तो अभी तक आपने देखा होगा कि राहुल पर जो है हत्या का आरोप है। राहुल जो है अपने साथियों के साथ मिल कर के नाटे यादव की किस तरह से जो है गला रेत करके निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। इस हत्या का सज़ा उस हत्यारे को तो मिलना चाहिए, लेकिन जो विवाद का जड़ है वो अभी भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन इसी रहस्य में एक मामला और जुड़ करके जो सामने निकल करके आया है वो अभी तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। आज उस रहस्य का भी हम जिक्र करेंगे, उस रहस्य से भी आपसे पर्दा उठाएंगे, क्योंकि बातचीत में जो जानकारी निकल करके आई है ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला है। क्या इस जानकारी की वजह से जो है नाटे यादव राजेश की हत्या हुई, या फिर वो कारण जो लगातार सुर्खियों में चल रहा है? अभी तक आपने सुना होगा कि राजेश जो मृतक है उनकी पत्नी का जो बयान आया उसमें यह जिक्र था कि राजेश की जो पत्नी करे तो उनकी एक भतीजी थी, भतीजी से वो बातचीत करता था और राजेश यादव जो है उसको डांटे फटकारे थे। अपने भतीजी को भी समझा बुझा करके उसके परिवार के पास भेज दिए थे, यानी कि बाराबंकी भेज दिए थे। और उसके बाद जो है बीपी लो हो जाने के कारण, बीमारी के कारण जो है राजेश यादव की जो भतीजी थी, जिसका प्रेम प्रसंग का मामला जो है राहुल यादव से बताया जा रहा था, उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद जो है उनकी भतीजी का जो डेड बॉडी होता है वो गांव लाया जाता है और अंतिम संस्कार किया जाता है। इस दौरान जब हमने राहुल से जब बात किया था किस तरह से जब मेडिकल चेकअप के लिए उसको अस्पताल ले जाया गया था, उसको जेल भेजा जा रहा था। जब जेल भेजा जाता है तो मेडिकल चेकअप जो है आरोपी का होता है और उसके बाद उसको जेल भेजा जाता है। तो जेल भेजने के दौरान जब राहुल से हमने बातचीत किया तो राहुल ने कहा कि जो हमारी प्रेमिका थी, यानी कि राजेश नाटे यादव की जो भतीजी थी, उसको उन लोगों ने जहर दे करके मारा है। राजेश का जो राहुल का ये आरोप था कि राजेश के परिवार के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने उसकी प्रेमिका को जहर दे करके मारा था। और एक मामला ये निकल कर आया। और जो दूसरा मामला है, जो सबसे बड़ा जो सवाल है, पुलिस ने राहुल को और उसके सहयोगी जो है कृष्णा यादव को गिरफ्तार करके जेल तो भेज दिया, लेकिन आमतौर पे पुलिस जो पूरे हत्या का कारण का लेकर के खुलासा करती है, वो हत्या का कारण पुलिस ने खुलासे में नहीं बताया, जिससे रहस्य और गहरा होता हुआ चला गया। तो दरअसल अब हम बात करते हैं कि राम सेवक जी जो हैं, जो उनके साये के साथ जो वो राजेश के साथ चलते थे, आज जब हमने उनसे बातचीत का पूरा सिलसिला जारी किया, जब हमने ऑफ कैमरा उनसे बातचीत किया तो उनके आंखों में आंसू आ रहे थे, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा एक छोटा भाई अब इस दुनिया से चला गया और जिसने उसकी हत्या की है उसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, यानी कि उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन उन्होंने, हमने विवाद का जिक्र किया कि राजेश यादव जो मृतक है उनकी पत्नी का जो बयान आया है इस तरह से आया है कि उनका कहना है कि भतीजी से विवाद था, राजेश यादव उसको डांटे फटकारे थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उस पर काम भी करती है। यानी कि अगर किसी के घर की बेटियों से कोई भी बाहरी व्यक्ति बात करता है, उसके संपर्क में रहता है, तो जाहिर सी बात है उसके घर की गार्जियन की प्रथम जिम्मेदारी होती है अपनी बेटी को समझाना और जो व्यक्ति उसके संपर्क में है उसको डांट फटकार लगाना। यानी कि अपने घर का सम्मान हर व्यक्ति बचाना चाहता है, लेकिन क्या जो सब व्यक्ति अपने घर का सम्मान बचाना चाहता है उसकी इस तरह से निर्मम हत्या हो जाएगी? तमाम वो कारण है। लेकिन आज जो नया कारण राम सेवक जी ने मुझे बताया, रोते हुए बताया कि 1 साल पहले जो है राहुल के परिवार के लोगों से और जो है राजेश यादव के बीच एक विवाद हुआ था। वो विवाद था एक शीशम के पेड़ को लेकर के। शीशम का पेड़ जो था वो उनका बाग था, वहीं पर राहुल की भी ज़मीन थी और राजेश यादव जो नाटे जी थे, नाटे के नाम से बेहद फेमस थे, उनकी भी ज़मीन थी। तो मित्रता में उनका एक शीशम था जो राजेश यादव का शीशम था, और मित्रता में अपने मित्र को वो शीशम वो दे दिए थे घर बनवाने के लिए। उस शीशम के पेड़ की जब कटाई हुई
तो राहुल के परिवार के लोग जो है वहाँ पे खड़े हो गए और शीशम को लेकर के विवाद हुआ। तो शीशम को लेकर के जब विवाद वहाँ पर होने लगा तो ऐसे में राजेश यादव जो थे अपने दोस्त से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि भैया शीशम तो हमारा था, लेकिन अगर वो विरोध कर रहे हैं, उनका शीशम है, तो आप उनसे समझ करके जो भी, या तो शीशम छोड़ दीजिए, या तो जो पैसा वगैरह हमको आप देने की बात कर रहे थे, मैंने मना कर दिया था, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं दोस्ती में आपको ये पेड़ दे दूँगा, तो आप वो पैसा उनको दे दीजिए। तो ये कहते हुए उन्होंने शीशम को छोड़ दिया, अपने ही शीशम के पेड़ को छोड़ दिया, जिसमें उसमें भी राजेश को जो है राहुल के परिवार के लोगों ने देख लेने की भी बात कही थी। उसके बाद अचानक से फ़ोन अभी कुछ दिनों पहले जो है राजेश के मोबाइल पर आता है। उन्होंने ये भी एक जानकारी दी है कि राजेश को ये कहा जा रहा था, आपको मैं सबक सिखाऊंगा, आपको जो मैं आपके गला को कटवा दूंगा। और वो बात जो है राजेश का बेटा सुनता है, और हालांकि राजेश इसको दबाते हैं, बताते हैं कि इसको किसी को शो मत करो, ये सब चलता रहता है। तो शायद ये कारण था। लेकिन उसके बाद शीशम का विवाद था, इसका अभी एक नया मामला निकल के आया। क्या शीशम के विवाद की वजह से जो है राजेश यादव नाटे की हत्या हुई, या फिर वो प्रेमिका जो जिसका जिक्र लगातार हो रहा था कि राजेश यादव की जो भतीजी है उसके संपर्क में थी, उससे वो लब करती थी, प्यार करती थी, या वो कारण है जो लगातार इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। फिलहाल अगर पुलिस जो है जब आरोपी को जेल भेजी, उस समय अगर खुलासे का कारण जैसे आम खुलासों में करती है, उस तरह से अगर उस खुलासा के कारण को स्पष्ट कर देती, शायद ये जो चर्चाओं का बाजार चल रहा है वो शांत हो जाता और हत्या का कारण स्पष्ट हो जाता कि किस कारण से, या इसी कारण से राहुल ने राजेश यादव को मौत के घाट उतारा है। तो क्या कुछ अभी रहस्य है, वो भी रहस्य में बना हुआ है। लेकिन जब से ये मामला निकल करके आया है पेड़ का विवाद को लेकर के, तब से जो है एक नया उसमें मोड़ आ गया है। लोग अब इस पर भी विचार करने लगे, क्या 1 साल पहले जो शीशम का पेड़ था जिसका विवाद था उसकी वजह से राहुल ने राजेश को मारा है, या फिर जो प्रेमिका की बात निकल कर, जैसे कि राहुल ने कहा कि मेरी प्रेमिका को जहर देकर के इन लोगों ने मारा है, उससे वो खौफ खाया था, उससे वो काफ़ी बेहद नाराज़ था, उसको उसके दिमाग में जो चल रहा था उसकी वजह से मारा है, या फिर कोई और कारण है। फिलहाल जो अभी रहस्य है वो चर्चाओं का बाजार तरह तरह के से गर्म है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग था उसकी वजह से मारा गया, और जो है राहुल को दिमाग में ये था कि उसको जहर दे के मारा गया है, उसका कारण था, या फिर जो पेड़ का विवाद आज उनके जो परम मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं राम सेवक जी, या ये पेड़ का विवाद को लेकर के ये जो बता रहे हैं ये कारण था, या फिर जो उसकी जो भतीजी हैं, राजेश की भतीजी बीमारी से मरी हैं, उससे वो काफ़ी खुन्नस खाया था, उसके दिमाग में था कि जहर देकर। फिलहाल ये भी रहस्य जिस तरह से रहस्य बना हुआ है, लेकिन जब से पेड़ के विवाद का जो मामला निकल करके आया है तब से हर कोई हर पहलू पर विचार करने पर मजबूर हो गया है। फिलहाल अगर इसमें पूरे मामले में जब पुलिस अन्य आरोपियों को और पकड़ेगी, हो सकता है उस मामले में खुलासा करे, पुलिस इस पूरे मामले पर खुलासा करेगी तो इस रहस्य पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल जब तक पुलिस इस पूरे मामले में खुलासा नहीं करती है, स्पष्टि नहीं बताती है किस कारण से इन लोगों ने राजेश यादव की हत्या की है, तब तक ये रहस्य जो है रहस्य ही बना रहेगा।